तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। यूक्रेन के सुमी में युद्ध और भी ज्यादा तेज हो चुका है। सड़क पर आमने सामने है यूक्रेन और रूस की फौज, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का माहौल वहां पर होगा। यानी कि आज युद्ध का 10वां दिन और 10वें दिन भी ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। युद्ध के यूक्रेन के सुमी में युद्ध और भी ज्यादा तेज हो चुका है, जहां पर दोनों देशों की सेना आमने सामने है। लगातार संघर्ष यहां पर जारी है, लेकिन इस बीच लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा। आज के दिन भी लोगों के लिए वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस रास्ते से लोगों को गुजरना है, जहां से निकलना है, वो पुल, वो ब्रिज, वो सड़कें, सब कुछ तहस नहस हो चुकी हैं। ऐसे में ये जो नागरिक हैं वहां के, वो कैसे जाएंगे, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन इस बीच ये 6 तस्वीरें देखिए, यूक्रेन में ही है ज़ेलेंस्की ने ये साफ कर दिया है, और दूसरी तरफ नाटो से काफी नाराज है ज़ेलेंस्की। ऐसे में ज़ेलेंस्की का अगला कदम क्या होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की अब ये कह रहे हैं कि अगर अब भी एक भी नागरिक की मौत होती है तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो नाटो होगा, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। यूक्रेन में नाटो की आतंकी साजिश, ऐसा कहना है ज़ेलेंस्की का। और दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर यूक्रेनी कब्जा, फेसबुक पर स्ट्राइक। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी हालात ठीक नहीं है और यूक्रेन और रूस की फौज आमने सामने है। सड़क पर युद्ध चल रहा है। युद्ध और भी ज्यादा पहले से ज्यादा तेज हो चुका है। यूक्रेन के सुमी में युद्ध इस वक्त चल रहा है और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट जनरल मेस्टन जी, मैं एक बार फिर से उनका रुख कर लेती हूँ, उन्हें शामिल कर लेती हूँ और जानने की कोशिश करते हैं। जनरल मेस्टन, जरा बताइए, ये जो दक्षिण यूक्रेन के जो शहर हैं, कीव, खार्किव, ओडेसा और फॉर दैट मैटर चेर्निहिव, ये सब ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है रूस के लिए? रूस के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बात, रूस का मुद्दा बहुत क्लियर था कि जितने भी शहर हैं उनकी बॉर्डर्स पे, और देखिए उनको अपना ईस्टर्न बॉर्डर्स, नॉर्दर्न बॉर्डर्स और जो सदर्न बॉर्डर्स हैं, खासकर जो सी ऑफ अमोस हैं और ये जो ब्लैक सी है, वो उसको बिल्कुल सिक्योर कर लेना। तो आज की तारीख में उन्होंने यूक्रेन नेवी को सारा सी डिनाई कर दिया है। तो टोटल कंट्रोल है ब्लैक सी पे और सी ऑफ अमोस में रूसी नेवी का और सेना का। तो उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। दूसरा, ईस्टर्न फ्रंट में भी उन्होंने डॉनबैस और ये सारे इलाके कैप्चर कर, मतलब तकरीबन उन्हीं के कैप्चर तो मैं नहीं बोलूंगा कि कंट्रोल में है, तो उन्होंने वो भी कंट्रोल पे ले लिया है। और फिर नदर्न इलाके हैं, जैसे खार्किव है और ये कीव के भी नदर्न में है, ये जितने भी हैं सुमी वगैरह, तो इन सब को उन्होंने तकरीबन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि वो अपनी टेरिटरी को एनलार्ज कर रहे हैं और एक बफर क्रिएट करते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये वेस्टर्न यूरोप से और यूक्रेन की टेरिटरी को बफर किया जा रहा है। अब वो ये देखते हैं भविष्य में कि या इनकी ऑफेंसिव नाइपर नदी तक रुकती है या पूरे यूक्रेन को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अगर वो नाइपर नदी तक करते हैं तो इनको काफी बड़ा बफर मिल जाएगा, और अगर पूरे यूक्रेन को भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो काफी बड़ा बफर मिल जाएगा। तो इनका बेसिक स्ट्रेटेजी है कि अपने बॉर्डर्स को थोड़ा और सिक्योर करके और बफर करना। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, जब ये ब्रिटिश राज था हमारे देश में, तो जो ग्रेट गेम होता था सोवियत यूनियन और ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा, और अफगानिस्तान और साउथ वजीरिस्तान की जो टेरिटरी थी उसको यूज किया जाता था, ये पूरा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को, इसी ये बफर। तो अफगानिस्तान और ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, इसको यूज किया जा रहा था ग्रेट ब्रिटेन द्वारा कि सोवियत के बीच में और हमारे बीच में बफर होना चाहिए। बिल्कुल। तो और जनरल मेस्टन जी, कल जो जिस बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि हाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी बरामद हुए हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक कल किया है और ऐसा हो सकता है कि और दूसरे प्लांट पर भी अटैक कर दे रूस की सेना। उस पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करूंगी आपसे। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 10वां दिन है। कल पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन पर सबसे भयानक हमला बोला। यह हमला यूक्रेन में स्थित यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर था। पावर प्लांट पर यह हमला हुआ, जिसके बाद रूस की सेना का कब्जा भी हो चुका है वहां पर। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी कब्जे से पूरा यूरोप कैसे दहशत में आ गया है, जरा इसको समझिए। दस सेकंड के इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि 10 सेकंड के इस वीडियो में आपको रूस का यूक्रेन पर सबसे भयानक हमला पता चलेगा। क्योंकि 10 सेकंड के इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह भी मालूम चलेगा कि पूरा यूरोप इस वीडियो को देखकर आज दहशत में क्यों है।
रात के अंधेरे में आसमान से रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला होता है। रूस की सेना बमबारी करती है और पल भर में ही यूक्रेन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकाने पर आग का भयानक मंजर नजर आने लगता है। ये धमाका एक बड़े से हिस्से को कवर करता है। जानते हैं रूस ने यूक्रेन के किस हिस्से पर यह बमबारी की और क्यों इस बमबारी ने पूरे यूरोप में खतरे का अलार्म बजा दिया। तो रूस ने महायुद्ध के 9वें दिन ये भयानक हमला यूक्रेन के ज़पोरेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया और इस हमले के साथ ही इस परमाणु पावर प्लांट पर पुतिन का कब्जा हो गया। ज़पोरेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके से यूरोप में कैसे हलचल मच गई, ये जानकारी बस थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले यहाँ के वो वीडियो भी देखिए जो पुतिन की ताकत और यूक्रेन की दहशत दोनों को बयां कर गए। ज़पोरेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में बमबारी के बाद रूस की सेना और यूक्रेन की सेना में जबरदस्त गोलीबारी हुई। ये गोलीबारी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। Вимагаємо припинити вогонь з тяжкої техніки по енергоблокам Запорізької АЕС. Повторюю, припинити вогонь з тяжкої техніки по Запорізькій АЕС. रूस की सेना की ओर से इस सबसे महत्वपूर्ण परमाणु पावर प्लांट में शेलिंग भी की गई। ये वीडियो भी बमबारी के फौरन बाद सामने आया, जिसमें हमले के दौरान चारों तरफ आग लगने का खौफनाक मंजर दिखाई दिया। Вимагаю, зупиніться. Негайно перестаньте обстрілювати впритул Запорізьку атомну станцію. यूक्रेन की सेना और रूस की सेना यहां घंटों तक आमने सामने रही। इसके बाद खबर आई कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का हमला प्रशासनिक भवन पर हुआ था। परमाणु पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अब यहां पर यूक्रेन का नहीं बल्कि रूस का कब्जा है और ये खबर यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो हमारी इस रिपोर्ट को देखकर के आप समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा खतरा आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है अगर इसी तरह पावर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश के जरिए रूस हमला करता रहा। जनरल मेस्टन जी, अब आपसे समझना चाहूंगी, कल एक पावर प्लांट पर बहुत जबरदस्त धमाका हुआ, इससे कितना भारी नुकसान, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बता रही हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जो वहां के लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। दीपिका, जो रिपोर्ट्स आई है वो धमाका जरूर हुआ है, लेकिन वो भारी पेरिफेरी और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स में हुआ है। जो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वहां पर उस पे नहीं हुआ है और वो अभी वहां पर रेडिएशन लेवल तकरीबन कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कंफर्म कर दिया है और इसीलिए उनके चीफ ने भी बोला है कि मैं वहां जाना चाहूंगा और खुद देखना चाहूंगा, पर अगर रेडिएशन लीक होती तो वो अभी तक बहुत ही कंसर्न हो जाता, क्योंकि वहां रेडिएशन डिटेक्टर्स रहते हैं रेडिएशन लेवल को चेक करने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बेटर तरीका था उनको कैप्चर करने का। दूसरा एक और इश्यू ये है कि जो उसको प्लांट को चला रहे हैं वो है रशियन, मतलब इन्होंने घेरा हुआ है उनको रशियन ट्रुप्स ने, लेकिन जो प्लांट को चला रहे हैं वो है यूक्रेनियन के साइंटिस्ट और वो जो भी वहां पर स्टाफ है, उनको ऊपर गन पॉइंट से चलवाया जा रहा है। उनका जो शिफ्ट वगैरह होता है पता नहीं वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर इनके ऊपर ज्यादा मानसिक दबाव आ गया और कोई टेक्निकल एरर हो गया तो ये कैटास्ट्रोफी हो सकती है। तो जिस प्रकार ये कब्जा किया जा रहा है वो एक तरीका ठीक नहीं है। और आपको याद होगा इनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, कई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में एक और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि यूक्रेन शैल नॉट गो न्यूक्लियर, मतलब वो न्यूक्लियर नहीं बनना चाहिए। तो उनका ये भी है कि सारे इनके पावर प्लांट्स हैं, टोटल 4 तो फंक्शनल प्लांट्स हैं, टोटल 15 रिएक्टर्स हैं कि कैप्चर कर लो। और इनकी अब सवाल ये उठता है कि देखिए जो ट्रुप्स हैं उनको इतनी टेक्निकल नो हाउ नहीं होती है। मेरे को पता है कि रशियन ट्रुप्स के साथ एनबीसी प्रोटेक्शन होगा, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर, उनके जो टैंक्स हैं और उनकी जो पूरी ड्रेस है एनबीसी सूट्स पे होंगे, उनको कोई इतनी चिंता नहीं होगी। सर, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगे और जो इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों को दी है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, यूक्रेन की मीडिया का बहुत बड़ा दावा जिसमें यूक्रेन ने
होस्टोमेल को अपने कब्जे में ले लिया है। रूस के कब्जे से होस्टोमेल को वापस ले लिया गया। यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को मार गिराया है। तो ये बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को मार गिराया, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की मीडिया का ये दावा है जिसमें वो कह रहे हैं कि रूस के कब्जे से जो रूस ने कई शहरों में कब्जा किया था उससे वापस एक बार हमने ले लिया है कब्जा, और अब यूक्रेन की सेना वहां पर मौजूद है और यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन पर भले ही अभी रूस भारी पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन दुनिया भर में यूक्रेन के समर्थन में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अलग अलग देशों के यूक्रेन के समर्थन में ऐसे ही विशाल प्रदर्शन हो रहा है। पैराग्वे में, एंटीवॉर में आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस ने जो तेवर अपनाया है उसके एग्रेशन को लेकर के, जिस तरीके से वो नागरिक को हमला कर रहा है, उन्हें मारने की कोशिश अब यहां पर की जा रही है, मिसाइलें अलग अलग तरीके से दागी जा रही हैं, उसी को लेकर के हर एक देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है।